आज मैं फिर आप लोगों को अपने YouTube चैनल टेकअप जॉब पे स्वागत करता हूं और मैं यहां पे आपको एक और वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूं, वो है संविधान से संबंधित। ठीक, इसके अंतर्गत हम देखेंगे कुछ अधिनियम के प्रभाव भी देखेंगे और कुछ प्रस्तावना से भी क्वेश्चन मिलेगा जो कि हर एक एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन हम उठाते हैं कि किस अधिनियम द्वारा प्रांतों की स्वायत्तता प्रदान की गई है। देखिए, इसका आंसर होता है 1935। लेकिन क्यों होता है? क्योंकि जब 1919 अधिनियम आया था तो उस दौरान प्रांतों को एक द्वैध शासन दिया गया था, द्वैध शासन दिया गया था और ये था प्रांत तक सीमित था। लेकिन 1935 में यही द्वैध शासन होके केंद्र में हो गया। कहाँ हो गया? केंद्र में, और जिसके कारण हमें स्वायत्तता देनी पड़ी प्रांतों को। ठीक है, नेक्स्ट है प्रथम केंद्रीय विधानसभा। जो प्रथम केंद्रीय विधानसभा है का गठन कब किया गया था? तो इसका आंसर मिलेगा आपको 1921 का। ये केंद्रीय विधानसभा का गठन कब हुआ था? क्योंकि जब 1919 अधिनियम आया था, 1919 अधिनियम, तो उस टाइम हमारी द्विसदनीय विधानसभा थी, द्विसदनीय विधानसभा थी, द्विसदनीय विधानसभा थी। और द्विसदनीय विधानसभा में एक केंद्रीय विधानसभा रखा गया था जिसका नाम हम लोग प्रथम केंद्रीय विधानसभा करते हैं और ये भी 1921 में गठित हुआ था इस तरह से। फिर उसके बाद पूछा किस अधिनियम के द्वारा कैग आया था? कैग का मतलब होता है कंट्रोल ऑडिट जनरल, यानी कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक, और ये 1919 अधिनियम के थ्रू यह भी आता है, यानी कि 1919 जो अधिनियम है उसी के अंतर्गत इस कैग का पद आया था। और इसको भारतीय संविधान में देखा जाए तो ये अनुच्छेद 148 में इसका गठन करने की पूरी प्रक्रिया है। ठीक है, अब हमारा जो क्वेश्चन बना है, भारत के संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? देखिए, ये संविधान सभा का अध्यक्ष का मतलब कि यहाँ पे हमारा जो प्रश्न है, ये क्वेश्चन है, ये मुख है, मुख का मतलब साइलेंट है। तो ऐसे स्थिति में हम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ही सही करेंगे। यदि ऑप्शन में सच्चिदानंद सिन्हा का भी नाम दिया रहेगा तभी हम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ही करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये अस्थायी अध्यक्ष थे ना, इसी वजह से हमें इनको प्राथमिकता देनी पड़ेगी। अब बात आई कि स्वतंत्रता किसका घोतक है, ये क्वेश्चन मिला है। तो देखिए, हमारे प्रस्तावना में 3 प्रकार का न्याय है। कितने प्रकार का न्याय है? 3 प्रकार का न्याय है। कौन कौन सा? सामाजिक है, सामाजिक है, राजनैतिक है और आर्थिक है। और इन्हीं तीनों न्याय को हम स्वतंत्रतावाद का घोतक कहते हैं। अगला क्वेश्चन यही है कि भारतीय संविधान में कितने प्रकार के न्याय हैं? तो ये जो 3 न्याय हैं, 3 प्रकार के न्याय, यही 3 न्याय हैं। कौन कौन से? सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक। हमारे प्रस्तावना में ये 3 न्याय दिया हुआ है। अब आते हैं भारतीय संविधान के प्रस्तावना में कौन कौन सा आदर्श शामिल है। देखिए, यहाँ पे भी 3 प्रकार के आदर्श शामिल है। कौन कौन से? अब ये मुझे बताना है। ये 3 आदर्श शामिल है: स्वतंत्रता, समता और न्याय। ये 3 प्रकार के हमारे यहाँ क्या है? आदर्श शामिल है। ठीक, कि प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया, ये मेरा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवाद या समाजवादी। उसके बाद आएगा पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक, ये आएंगे। इसमें से इनका क्रम भी है, जिनका क्रम को हमको याद करने का शॉर्टकट तरीका है SSPL। एस का मतलब कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो ये कभी कभी इनका क्रम भी पूछता है, तो इस तरह से हम इन सबका क्रम भी रखेंगे SSPL के नाम से। अब उसके बाद पूछा है कि लोकप्रिय प्रभुसत्ता क्या है। लोकप्रिय प्रभुसत्ता क्या है? जो जनता का प्रतिनिधित्व करता है, किसका? जनता का प्रतिनिधित्व करता है, उसी को हम
प्रतिनिधित्व जो करता है उसी को हम क्या बोलते हैं, लोकप्रिय प्रभुसत्ता बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक सिंपल सा क्वेश्चन है, किस देश का अलिखित संविधान है? तो देखिए ब्रिटेन है। ब्रिटेन को क्यों अलिखित संविधान बोला जाता है? क्योंकि ये सारे देश का, यानी कि विश्व में जितने इसके देश गुलाम थे, वो उन देशों का ये सारा क्या है, जन्मदाता है। ठीक है, किस मामले में? संविधान के मामले में। और इसका जो संविधान अलिखित होने का कारण ये है कि इसके अंतर्गत जितनी भी काम होते हैं वो एक ट्रेडिशनल, एक परंपरा के अंतर्गत किया जाता है। कहाँ? परंपरा के अंतर्गत। ठीक है, परंपरागत जो एक ट्रेडिशनल बन जाता है उसी को ये नियम मान लेते हैं, और इसीलिए इनका जो संविधान है अलिखित संविधान है। ठीक है, थैंक यू।